जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर महाकाल के दरबार में भक्तों से होने वाली लूट से जुड़ी है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भक्तों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक लाखों भक्तों से अवैध वसूली की गई। प्रोटोकॉल दर्शन के नाम पर यूपी और गुजरात सहित दूसरे राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं से 1100 से 2000 रुपए तक वसूले जा रहे थे। इस अवैध वसूली में मंदिर के कर्मचारी, पुरोहित और सुरक्षा गार्ड भी शामिल थे। ऐसे में जरूरी है कि महाकाल मंदिर में दर्शन के नाम पर भक्तों के साथ धोखाधड़ी करने वालों को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। जैसे कि हमको पता है कि भगवान सबके लिए एक समान है, तो हमको पैसे लेके दर्शन करवाना तो उस रूप से देखा जाए तो बिल्कुल गलत है। ये तो चीज गलत है जो पैसे लेके, पहले मैं काफी समय से यहाँ पर आ रहा हूँ, मगर पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। आराम से दर्शन हो जाते थे, लोगों को कोई पैसे देने की जरूरत, सिक्योरिटी को भी कोई जरूरत नहीं होती थी। बिल्कुल सभी श्रद्धालु लाइन से आते थे। महाकाल दर्शन के गर्भगृह तक के दर्शन होते थे पहले, मगर अब इस टाइम से कोरोना के बाद से काफी धांधलाई बढ़ गई है। ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। काफी दूर से लोग आते हैं दर्शन के लिए, सेटिंगबाजी करके पैसा लेकर स्पेशल दर्शन करवाते हैं, काफी गलत है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भक्तों को खुलेआम लूटा जा रहा है। दर्शन के नाम पर उनसे हजारों रुपए वसूले जा रहे हैं। श्रद्धालुओं को बिना लाइन में लगे दर्शन कराने के नाम पर 2 से 4 हजार रुपए तक की वसूली की जाती है और इसमें सभी की मिलीभगत रहती है। वहीं इस साल महाकाल के दरबार में भक्तों ने दिल खोलकर चढ़ावा भी चढ़ाया है। जानकारी के मुताबिक साल 2024 में अब तक 1 अरब 65 करोड़ से अधिक का दान प्राप्त हुआ है। साल के अंतिम दिनों में मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या दोगुनी हो जाती है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में मंदिर समिति की आय में और भी इजाफा होगा। लेकिन इस बीच महाकाल मंदिर में पैसा लेकर दर्शन कराने का गोरख धंधा भी चल रहा है और श्रद्धालुओं के साथ अवैध वसूली का खेल जमकर चल रहा है। महाकाल मंदिर को अवैध वसूलीबाजों ने कमाई का अड्डा बना रखा है और किसी न किसी तरीके से यहाँ बाहरी श्रद्धालुओं से वसूली चल रही है। कई बार इसकी शिकायतें हो चुकी हैं, लेकिन इसके बाद भी ये गोरख धंधा लगातार चल रहा है। मंदिर समिति के कर्मचारी और यहाँ से जुड़े कई लोग बेखौफ होकर इस धंधे को अंजाम दे रहे हैं। यानी पूरा महाकाल मंदिर अवैध वसूलीबाजों का ठिकाना बना हुआ है। महाकाल मंदिर के नाम पर यह विवाद कोई पहली बार नहीं जुड़ा है। इससे पहले भी पूर्व में कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जब मंदिर से जुड़े कर्मचारियों ने पैसे लेकर के लोगों को भस्मारती या फिर वीआईपी दर्शन करवाए हों। ये मामला पूरी तरीके से अवैध था। हालांकि इससे पहले जब ये मामले सामने आए थे तो मंदिर प्रशासन ऐसे कर्मचारियों को निलंबित कर देता था। लेकिन अब जिस तेजी से महाकाल मंदिर में सुविधाओं का विस्तार हो रहा है, दर्शनार्थियों की संख्या को देखते हुए मंदिर प्रशासन इस बार इस मामले को लेकर बेहद ज्यादा सख्त हो गया है। श्रद्धालुओं को बिना लाइन में लगे दर्शन कराने के नाम पर मोटी रकम वसूली की जाती है और इसमें सभी की मिलीभगत रहती है। यहाँ पैसा वसूलने वाले अलग अलग तरीकों से श्रद्धालुओं से पैसे ऐंठ रहे हैं। कभी उन्हें अपना यजमान बताते हैं तो कभी रिश्तेदार, और ऐसे ही ये रुपए लेकर दर्शन कराने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि सबको सुगम दर्शन मिले। बाबा सबके हैं, बाबा सबके लिए हैं, तो सबको दर्शन सुगमता से मिलने चाहिए और निःशुल्क मिलने चाहिए। सरकार अगर ऐसे सुविधाएं कर रही है तो उसका लाभ मिलना चाहिए, उसमें बीच में बिचौलिए नहीं होने चाहिए। मेरे हिसाब से जो अनधिकृत दर्शन कराने का मामला है, ऐसा होना नहीं चाहिए। सभी को समान रूप से दर्शन मिलना चाहिए, जिससे क्या रहता है, क्योंकि सब अपने भक्ति के कारण महाकाल महादेव के दर्शन करने आते हैं,
तो कोई भगवान के मंदिर में कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है। तो ये ऑफकोर्स रॉन्ग है। जो लोग इतनी दूर से आते हैं, लाइन में खड़े रहते हैं दर्शन के लिए, और आप पैसे देके उनके आगे से दर्शन करवाते हो, ये बहुत रॉन्ग है। महाकाल मंदिर में आने वाले हर श्रद्धालु की चाहत होती है कि वो नजदीक से न सिर्फ भगवान के दर्शन करे बल्कि जल और पूजन सामग्री भी भगवान को अर्पित कर सके। बस इसी की आड़ में महाकाल मंदिर में रुपए ऐंठने और श्रद्धालुओं को ठगने का खेल चलता रहता है। श्री महाकालेश्वर मंदिर समिति के अध्यक्ष और जिला कलेक्टर नीरज सिंह ने खुद जब एक ऐसे मामले को देखा तो हैरान रह गए। दरअसल हर दिन की तरह उत्तर प्रदेश से कुछ श्रद्धालु महाकाल का दर्शन करने के लिए आए हुए थे। पहले उन्होंने मंदिर के नियम के मुताबिक महाकाल के दर्शन कर लिए, लेकिन इसी बीच मंदिर के ही कर्मचारी से उनकी मुलाकात हुई। खुद को मंदिर पुरोहित का प्रतिनिधि बताने वाले व्यक्ति ने 1100 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से नंदी हॉल से दर्शन कराने और महाकाल का जलाभिषेक कराने की बात कही। बात बन जाने पर वो व्यक्ति श्रद्धालुओं को लेकर नंदी हॉल में दर्शन करवा ही रहा था कि उसी समय कलेक्टर वहां दर्शन करने और मंदिर का निरीक्षण करने पहुंचे। नंदी हॉल में खड़े श्रद्धालुओं से कलेक्टर ने पूछताछ की कि वे नंदी हॉल तक कैसे पहुंचे। इस पर श्रद्धालुओं ने बताया कि पुरोहित का प्रतिनिधि 1100 रुपए लेकर उन्हें यहाँ दर्शन पूजन के लिए लाया था। दर्शन करके जाने वाले थे तो इच्छा जगी, बच्चे को मानता था तो इच्छा जगी कि बच्चे को सेव करा दिया जाए। तो पंडित पूछा गया कि जल्द से तो कह रहे हैं हाँ हो जाएगा। ऐसा कैसे कर रहे हैं कि 1100 रुपये पर आदमी, 1100 रुपये पर आदमी। ठीक है, मैं कहाँ पर आना है कि बात तो आना है, बच्चे के दर्शन भी हो जाएगा। फिर वहाँ सब गए, अंदर गए वहाँ पे तो इधर सर आगे वहाँ पे यहाँ सब कैसे ऐसे ये सब तो ये सब चीज़ें थी तो कहीं सब लेके चलो वहाँ थाने पे सबको लेके चलो, बस यही चीज़ें थी। जल अभिषेक कराने के लिए दर्शन तो हो ही गया था, दूर से ही दर्शन हो गया था सर। नंदी हॉल ले जाने का बता रहे हैं कलेक्टर साहब के, नंदी हॉल ले जाने का। हाँ, नंदी हॉल पे हम सब थे वहाँ पे, वहीं से अपने जल अभिषेक कराते हैं वहाँ। इस पर कलेक्टर ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 6 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। मंदिर पुरोहित अजय शर्मा, पुरोहित प्रतिनिधि राजेश भट्ट, नंदी मंडपम के सुरक्षाकर्मी विकास, संदीप, करण और कन्हैया को सस्पेंड किया गया। वहीं 2 कर्मचारी विनोद चौकसी और राकेश श्रीवास्तव पर महाकाल मंदिर एक्ट की धारा में केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मंदिर के सफाई प्रभारी विनोद चौकसी और सभा मंडप प्रभारी राकेश श्रीवास्तव के बैंक खातों की जांच करने पर लाखों रुपए के संदिग्ध ट्रांजैक्शन पाए गए। ये राशि मंदिर में सेवा के दौरान अवैध रूप से वसूली गई थी। दोनों कर्मचारियों के खिलाफ महाकाल थाने में धारा 318(4) और 316(2) के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। दर्शन के दौरान करीब 10 लोग नंदी हॉल में थे, तो उनसे पूछा गया कि वो लोग कहाँ से आए हैं। तो उन्होंने बताया कि कोई एक व्यक्ति है जो उनके साथ खड़ा था, वो उनको लेकर के आया और उनसे 1100 रुपये पर हेड लिए हैं और डिमांड किए हैं। तो उसके पश्चात इसके बारे में पूरे इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है इनको सबको थाने भेज दिया गया है। किस तरह की कार्रवाई, कितने लोगों को इसमें FIR दर्ज कराएंगे, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इसमें देखिए पॉइंट बड़ा क्लियर है। मंदिर प्रबंध समिति का निर्णय है कि जो प्रोटोकॉल दर्शन है वही जो नंदी हॉल तक जा सकते हैं और इसके लिए प्रोटोकॉल ऑफिस भी बना हुआ है। अगर जो कोई व्यक्ति अनाधिकृत रूप से जो लोगों को लेकर के जा रहा है तो फिर उसमें नियमानुसार कार्रवाई होगी। इस साल महाकाल मंदिर प्रबंधन समिति को 1 अरब 65 करोड़ से अधिक का दान प्राप्त हुआ है, जबकि साल खत्म होने में अभी 1 हफ्ते का समय बाकी है। महाकाल के चढ़ावे में जो आय सामने आई है उसमें 4 किलो चांदी और 1300 ग्राम सोना शामिल है। नकद धनराशि की बात करें तो दान पेटियों से करीब 44 करोड़ रुपए, शीघ्र दर्शन से 49 करोड़, अभिषेक पूजन से 5 करोड़ 93 लाख, अन्नदान से करीब 12.5 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा मंदिर समिति की धर्मशाला से 5.5 करोड़, भस्म आरती बुकिंग से 90 लाख, फोटोग्राफी मासिक शुल्क से 7.5 लाख, भांग एवं ध्वजा बुकिंग से 7,92,000, उज्जैन दर्शन बस सेवा से करीब 7 लाख और अन्य मदों से करीब 24 करोड़ रुपए की आय हुई है। वहीं बीते 1 साल में महाकाल मंदिर में करीब 400 किलो चांदी और 1.5 किलो सोना भी दान के रूप में मिला है। ऐसे में साफ है कि महाकाल में दर्शन कराने के नाम पर श्रद्धालुओं से अवैध वसूली करने वाला सिंडिकेट सक्रिय है। ऐसे में जरूरी है कि महाकाल मंदिर में दर्शन के नाम पर भक्तों के साथ धोखाधड़ी करने वालों को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हौर बजाएं। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ भोपाल से रवीश पाल सिंह, गुड न्यूज टुडे।